तुमने मालूम कर लिया आदम के खोनिया के लिए कारवान कब रवाना होगा? जी बिल्कुल शेख मोहतरम, जुमे को रवाना होगा। नमाज के बाद निकलेगा, नान भाई ने बताया मुझे। नमाज से पहले या बाद में? जुमे की नमाज के बाद कहा था, अगर मैं भूल नहीं रहा तो। जुमे की नमाज के बाद? ये अगर निकल गया तो अगला कारवान कितने दिन बाद जाएगा? ये तो नहीं पूछा शेख मोहतरम। अगर आप कहें तो सुबह ही जाकर मालूम कराता हूं मैं। नहीं, रहने दो आदम, जहमत उठानी पड़ेगी तुम्हें। अस्तगफिरुल्लाह शेख मोहतरम। ठीक है, अपना काम देखो जाकर। जैसा हुक्म। सरी, खुश आमदीद आप सबको ताया जान। खैर होगी इंशाल्लाह। खैर क्यों नहीं होगी कासिम, खैर है। आपकी आमद की खबर नहीं थी। भतीजे, खबर होती भी तो तुम क्या कर लेते, बताओ। मैं अंदर जाकर शेख मोहतरम को खबर करता हूँ। तहाइफ ले आओ। शेख मोहतरम। खैर तो है कासिम। शेख मोहतरम, दरअसल एक मामला दरपेश है, अगर आपके पास वक्त हो। अहम तो नहीं मगर। मेहमान बड़ी दूर से आए हैं कासिम, बाद में बात करेंगे हम इंशाल्लाह। देखा, वही हुआ ना। क्या हुआ इस्माइल? जालिम शख्स बेटे के लिए बासम सुल्तान का रिश्ता मांगने आया है और साथ में कीमती तोहफे भी लाए हैं वो। आप कहाँ जा रहे हो यूनुस आगा? काम है मुझे, तुम यहीं ठहरो और कहीं जाना मत। ये यूनुस अफंदी कहाँ जा रहे हैं इस्माइल? मुझे क्या मालूम कहाँ जा रहे हैं। मैंने ये बताया है सरदार आए हैं बासम सुल्तान का रिश्ता मांगने, तो बस उठकर चले गए। क्या यही सबब था? कोई और सबब है कि नहीं, मुझे क्या मालूम। हाँ, अब पछताने का क्या फायदा यूनुस आगा। ये काम तो आपको पहले करना चाहिए था। बच्चे, वो लोग आ गए हैं और ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, जल्दी करो। और ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है?
ये आंसू पोंछ लो। जीती रहो बासिम, नसीब ऊंचा हो तुम्हारा। जैसा होना चाहिए वैसा हो बस। मोहतरम, सबब तो जानते होंगे हमारी आमद का। हमारी नीयत खैर की है, जाहिर है नतीजा भी अच्छा ही निकलेगा इंशाअल्लाह। आप यकीनन हमसे बेहतर वाकिफ हैं कि जवान लड़की की शादी कितनी जरूरी है। मेरे बाद मेरा बेटा ही सरदारी के तख्त पर बैठेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कोनिया से बगदाद तक के बेहतरीन असातिज़ा से तालीम हासिल की है इसने। लेकिन इन सारी बातों की तफसील में जाने से बेहतर है कि असल मुद्दे पे आते हैं। मोहतरम, आपकी इजाजत हो तो अल्लाह के हुक्म और नबी पाक के फरमान के मुताबिक आपकी साहबजादी बासिम सुल्तान से अपने बेटे शाहीन ओगलू का रिश्ता पेश करता हूं। खैर ही होगी इंशाअल्लाह। जो होता है खैर ही के लिए होता है यकीनन। दुआ है अल्लाह शाहीन मियाँ को तवील उम्र अता करे, दीन और दुनिया की कामयाबियां मिले इंशाअल्लाह। ओगलो साहब, आप तशरीफ लाए। आपने हमसे अपना इरादा बयान किया। इस इज्जत अफजाई पर तहे दिल से आपका शुक्रिया। मगर ये बातें हिसाब किताब जैसी सीधी नहीं होती। दिल के मामले हैं ये तो। वैसे भी हम अब बूढ़े हो चुके हैं। न सिर्फ हम बल्कि हमारी खातून खाना भी। कहना यह है कि इन बातों के लिए हमारे दीन और हमारे रस्म व रिवाज में भी कुछ उसूल और तौर तरीक़े हैं। तो क्यों ना फिर उसूलों की और रिवायतों की पासदारी करें हम। मामला चूंकि हिसाब किताब का नहीं बल्कि दिल से राजी होने का है, और वैसे भी घर पत्थर गारे से नहीं दिल से बनता है। फिर बात जिस दिल की है वो दिल मेरा नहीं ओगलो साहब, दिल जिसे खुदा का तख्त कहा जाता है, और ये दिल तो हमारी शहजादी बासिम का है। हम कैसे फैसला कर सकते हैं? कहते हैं ना, हम घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, जबरदस्ती पिला नहीं सकते।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाप ज़रूर हूँ मैं उसका, मगर अपनी ज़िंदगी का फैसला करने में वो आज़ाद है। ये हक़ है उसको और हम उसे ये हक़ इस्तेमाल करने दें। इससे ज़्यादा हक़ की बात और क्या होगी। तो पहले हम ज़रा अपनी बेटी की राय और मर्ज़ी मालूम कर लें, तभी अपने जवाब से आगाह कर सकेंगे। अच्छा, तो इजाजत दीजिए हमें फिर, लेकिन याद रखिएगा कि हम लोग मुंतजिर रहेंगे कि खुशखबरी कब सुनने को मिलती है। इंशाअल्लाह। जज्बात से हटकर सोचना बासिम, दुनिया में इससे अच्छा रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं हो सकता। सोचो जरा, हाँ कर देना, सारी जिंदगी सुकून में रहोगी और खुशहाल भी रहोगी। जिंदगी कीमती है, जिंदगी कीमती है, जिंदगी कीमती है यूनुस अफंदी। दूर से बात कर लो, इससे हाथ मत लगाओ, गंदा होगा ये। हर तरह की निजासत पर फिरता है ये। मैं हमतन गोश हूँ शेख मोहतरम। ओ पीर मुर्शिद, दुरुस्त फरमाया बिल्कुल।
शेख फरमाते हैं, ऐब देखे तो गैब ओझल, लैला को देखे बगैर मौला को देख सकते हैं क्या भला? तुम जाहिरी हुलिये पे इतना क्यों जाते हो? लैला का आखिरी दीदार करने वाले कुत्ते की लैला की आशिक ने कैसी इज्जत अफजाई की थी, खिदमतगार बन गया था उसका मजनू। ये वही कुत्ता है जिसने मेरे यार की आंखों का आखिरी दीदार किया है यूनुस अफंदी। इसने ढूंढ लिया मुझे। लैला और मजनू क्या एक ही गुजरे हैं दुनिया में? इश्क खत्म हो गया क्या यूनुस अफंदी? अगर इश्क खत्म नहीं हुआ तो लैला नहीं रही क्या? क्या मजनू खत्म हो गए? मजनू को लैला का आखिरी अक्स दिखाने वाले कुत्ते की आंखें नहीं रही क्या? जिंदगी कीमती है, जिंदगी कीमती है, जिंदगी कीमती है। सुनो ए इंसानों, लैला मर गई। यकीन करो मर गई लोगों, मजनू भी मर गया। इश्क हमेशा रहेगा मगर अल्लाह। इजाजत है क्या पीर भाई? जी आइए कासिम आका। तहज्जुद के लिए उठा तो सोचा आपको भी जगा दूं। बारान रहमत यूं बरस रहा है जैसे आखिरी बार हो। खैर तो है, कहीं बारिश में तो नहीं भीगे खुदा न खास्ता पीर भाई? ठंड लग रही होगी। ठीक हूं मैं कासिम आका, शुक्रिया। आज तो सरदार की हवेली से काफी लोग आए हुए थे। खबर तो होगी यकीनन आपको। जितना भी दूर रहे, अक़रबा के मामलात इंसान को फिक्रमंद करते हैं, जाहिर सी बात है। अलबत्ता इस पर राय जनी करना फिक्रमंदी से गुस्ताखी बन जाता है, ये बात मुनासिब नहीं। अक़रबा की टो लेना तो है ही शैतानी काम। खैर, नतीजा क्या रहा? कोई मालूमात हैं आपको पीर भाई? क्या जवाब दिया उन्हें शेख मोहतरम ने बासिम सुल्तान का रिश्ता जो लेकर आए थे सरदार? मालूम नहीं। ऐसे अचानक ही रिश्ता लेकर आए,
वो भी तमाम अहले खाना के साथ। क्या कुछ भी खबर नहीं है आपको? जी नहीं। सही। ठीक तो है ना आप पीर भाई? ठीक हूं मैं कासिम आगा, ठीक हूं मैं। नासाज लग रही है तबीयत, कहीं वाकई बारिश में तो नहीं भीग गए? ठीक हूं मैं, अल्लाह राजी हो आपसे। चलिए ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए। दरवेश नमाज के लिए बेदार हो रहे होंगे। जी बिल्कुल। बेदार हो गए यूनुस? मैं तो बस तुम्ही को देखने आ रहा था। बैठो यूनुस, बैठो, कुछ बातें हो जाएं। कैसी अनोखी आतिश है जो तुम्हें गर्म कमरे से निकालकर बाहर ठंड में ले आई। नमाज के लिए पुकार रहे हैं इमाम साहब। हाँ, पुकारा न जाए तो लोग आएंगे भला? नहीं आएंगे। यही सबब है दिन में 5 मरतबा पुकारा जाता है उन्हें। पुकार के बगैर चला आने वाला इंसान कोई है ही नहीं। जिक्र भूलना नहीं, याद रखो यूनुस, अल्लाह को याद करने के सिवा कहीं सुकून क़ल्ब नहीं इंसान के लिए। तो बस जिक्र हमेशा जारी रहना चाहिए, यानी जाने अनजाने हर वक्त जबान पर जिक्र जारी रहे। कभी ना भूलना यूनुस, जबान की तरबियत जिक्र करता है। क्या है जिक्र की असल यूनुस? साफ बात है कि हर पल हर लम्हे याद रखना ही जिक्र है। किसे? अपने प्यारे को, महबूब को अपने याद रखना दर हकीकत क्या है? पुकारना ही तो है। अभी यही कह रहे थे ना हम, इमाम साहब नमाज के लिए पुकारते हैं जैसे, ऐसे ऐसे पुकारना जिक्र। पुकार का नाम है किसे? जिसका तुम जिक्र करते हो उसे। लेकिन ये क्या कि जिक्र दायमी हो, मुस्तकिल हो। जरा सोचो, तुम अपने महबूब की दहलीज पर खड़े हो तो क्या करोगे? पुकारोगे उसे। लेकिन क्या तुम एक बार सदा लगाकर चले जाओगे वहां से? तो मतलब उसे आवाज देते रहोगे, मुतवातिर उसका नाम लेकर पुकारते रहोगे। तुम किसी को जितना ज्यादा पुकारोगे उससे वस्ल का इम्कान उतना ही बढ़ता चला जाएगा। लिहाजा इसी सबब से उसे पुकारते रहो। हम जिसे चाहते हों हमेशा उसका नाम पुकारते रहना चाहिए, सच्ची लगन के साथ। लो बताओ, हम तो कुछ और बात करने आए थे और वही बात रह गई। हमारी घिसी पिटी बातें सुनकर तुम्हें मजीद ठंड लग रही होगी। अस्तगफिरुल्लाह। हाँ हाँ यूनुस, अब तुम ऐसा करो फर्जंद कि हमारा सलाम पहुंचाओ सरदार को जाकर और कहो
कि उनकी उस दरख्वास्त पर हमारा जवाब इनकार में है। अच्छा तो चलो, हम दोनों के लिए बस इतनी ठंड काफी है। आज दुर्वेश नमाज के लिए अब तो जमा होने वाले होंगे। वो बासिम सुल्तान से पूछेंगे, लेकिन आखिरी फैसला शेख बाबा का ही होगा, देख लीजिएगा आप। वो बासिम से पूछे या खुद फैसला करे, हमें तो हाँ चाहिए। इजाजत है आका? हाँ, आ जाओ। यूनुस आफंदी तशरीफ लाए हैं। भेजो उसे जल्दी। खुशामदीद यूनुस आफंदी। शुक्रिया आपका सरदार। शेख के जवाब का बेताबी से इंतजार था हमें। शेख मोहतरम ने इसीलिए अपना जवाब मेरे हाथ भेजा है सरदार। तो जल्दी से बताओ, हम मुंतजिर हैं। शेख अपनी बेटी का रिश्ता हमारे बेटे के साथ करने पर राजी है ना? शेख मोहतरम ने फरमाया है कि जाओ ओगलो साहब को जाकर मेरा सलाम पहुंचाओ। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने फरमाया कि ओगलो साहब की दरखास्त पर हमारा जवाब मनफी है। वो नादानी कर रही है, पछताएगी इस फैसले पर। अक्ल तो नाम को नहीं उस जाहिल लड़की में। हर परिंदे को आशियाना बनाने के लिए कोई ना कोई शाख अता कर ही देता है अल्लाह ताला। अंदाजा हो गया कि असल में तो बासिम सुल्तान ही इस रिश्ते पर राजी नहीं है। खूब जवाब दिया है। किसी और को पसंद करती है शायद। लगता है किसी और का आशियाना बसाएगी। उस हवेली में दुल्हन के रूप में क्या भेज सकते हैं? मैंने महज खबर पहुंचाई है शेख मोहतरम को, पैगाम रसाई की है बस। चाहे मुझे पसंद ना हो। इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं? हाँ आ जाओ इस्माइल, आ जाओ। वो प्याला भी उठाते हुए आना। हाँ गरम है, दूध पी लो। देखो मुंह ना जला लेना, आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करके पीना दूध। अगर आप चली गईं तो कौन मुझे दूध उबाल कर देगा? मैं जाकर रही हूँ, बताओ कि इस्माइल। उधर इतनी शानदार हवेली है, इधर 2 कमरों का घर, इतना अच्छा रिश्ता कौन ठुकरा सकता है?
मैं शादी पर राजी होती तो ठीक थी ये बात। मैं तो हाँ कर ही नहीं रही। कसम खाएं? बात बेबात कस्में नहीं खाते। भाई अगर ऐसी बात ना होती तो मैं कहती ही क्यों। इसलिए यकीन कर लो अब तुम। यूनुस आगा बिला वजह उदास हुए। क्या कहा तुमने? वो उदास थे? उदास ना होते तो जानदार रोगलों के आने पर बिला वजह बारिश में ना बैठे रहते। सर से पांव तक भीगे हुए थे और अब बीमार भी हो गए हैं। मैं खानम सुल्तान के पास जा रहा हूँ। किस्मत के ये सब खेल हैं यूनुस। किसी लड़की के 1000 ख्वाहिशमंद हो तब भी नसीब तो वो किसी एक को ही होगी ना यूनुस अफंदी। अब हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कि उसने हमारे बेटे का रिश्ता ठुकरा दिया और नक्स निकालने लगी। खैर अल्लाह उसकी किस्मत अच्छी करे। आपकी इजाजत हो तो मैं अभी रुखसत चाहूंगा। आप बीमार भी हैं यूनुस अफंदी, जाइए और जाकर आराम कीजिए। शुक्रिया आपका सरदार, ठीक हूं मैं। सबसे अहम सेहत है यूनुस अफंदी, सबसे अहम सेहत। और कामों का क्या है, होते रहेंगे। जाइए और आराम फरमाए आप। इजाजत है सरदार। आ जाओ। आपका दिन बखैर गुजरे सरदार। आपका भी यूनुस अफंदी, आपका भी। कितनी बार हमने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया है सरियागा, मगर हमारे खलूस को हमेशा हकारत से ठुकराया उन्होंने। तहाइफ भी लौटा दी उन्होंने हमारे, और तो और जमीनों से महसूल खत्म करने की पेशकश भी ठुकरा दी, और अब ये रिश्ता करना चाहा तो उसे भी रद्द कर दिया। मैं कुछ अर्ज करूं सरदार? असल में हमारी मुखालिफत करने वाले हर अहम अखी शख्स की डोरियां उन्हीं के हाथ में हैं। मक्कारी देखो उनकी, इस पर भी खुद को अनपढ़ और बूढ़ा जाहिर करते हैं। हम तो शेख साहब को दयानतदार और नेक इंसान समझते थे सरियागा, मगर लगता है शेख साहब अपनी दरगाह में बंद दरवाजों के पीछे कोई गहरी साजिश कर रहे हैं। हुक्म कीजिए सरदार, उनका किस्सा तमाम कर दिया जाएगा। मजीद ढील मत दीजिए उन्हें। पहले हमें मालूम तो करने दो कि बंद दरवाजों के पीछे आखिर चल क्या रहा है सरियागा। अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। शेख मोहतरम, आओ बैठो कासिम। शायद तुम कुछ कहना चाहते हो। जी बिल्कुल शेख मोहतरम। आदम अफंदी की तरबियत आगे बढ़ रही है बेस्निल्लाह। कासिम आगा, उसे इस राह पर चलने के आदाब सिखाओ। अव्वल है अदब। सबसे पहले अदब। बाद अब होगा इंशाल्लाह। खिदमती बने इंशाल्लाह। इंशाल्लाह शेख। कल मेरे ताया दरगाह में हाजिर हुए थे और यूनुस अफंदी, उनकी तबीयत कुछ नासाज लग रही थी। हमने उन्हें कहा भी कि आज ना जाएं, मगर वो चले गए तो ठीक है। हम सब की बुनियाद एक ही है, थोड़ी सी खनखनाती हुई मिट्टी और पानी। किसी भी इंसान में फख्र वाली कोई शय भी नहीं।
और कुछ भी हो तो आईने पर लगने वाली गर्द से ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं। वो गर्द अगर आईने पर से साफ कर दो तो आईना फिर वही चमकता आईना हो जाएगा। यही तो वो वजह है कि हकीकत का सूरज तुम्हारे आईने को जगमगा देता है, मगर उससे पहले तुम्हें उस आईने को अच्छी तरह साफ करना होगा ताकि सूरज उसमें चमक सके। अब जरा तसव्वुर करो कि तुम्हारा आईना भी मैला हो गया हो, तो आईने पर गुस्सा करोगे क्या कि तुम्हें उसमें रोशन सूरज नजर नहीं आ रहा? तो गुस्सा नहीं करोगे। बस यही बात है सीधी सी। इसका मतलब हुआ हर एक दिल में हकीकत का तुख्म होता है। मसला आईने को साफ शफाफ रखने और इस तुख्म तक हकीकत के सूरज की रोशनी को पहुंचाना है। इससे बढ़कर कुछ काम हमारा नहीं। तुख्म को जिंदगी देने और लेने वाले का है। जी बेशक शेख मोहतरम। इस मामले पर कोई उलझन तो नहीं कासिम? बिल्कुल नहीं शेख, इजाजत चाहता हूं। इजाजत है कासिम। अल्लाह अल्लाह, बताइए, जब आपको कह दिया था तो मुझे अलग से क्यों भेजा कारवान का मालूम करने? ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर कोई तो बात होगी जो तुम्हें भी भेजा उन्होंने। तुम तो बस यही करो, काम काज छोड़ो, इबादत अताअत ताक पर रखो और दरगाह के घोड़ों के साथ वक्त गुजारी किया करो। आदम अफंदी, मुझे इजाजत दीजिए, मैं अस्तबल जा रहा हूँ। कोई काम नहीं था तो बस? कोई काम नहीं था? वाह वाह वाह, शायद तुम भूल गए तुम्हें लकड़ियां जमा करने को कहा था हमने आदम अफंदी। तुम्हें इसके एवज चांदी के सिक्के मिलने की उम्मीद थी। तुम ये क्या खाते फिर रहे हो? मीठी रोटी बनाई है बासिम आपा ने, आपको भी खानी है तो दूं क्या? नहीं नहीं शुक्रिया। उनकी शादी नहीं हो रही तो वो सुबह सुबह रोज बनाकर देंगी मुझे। किसने बताया तुम्हें कि बासिम सुल्तान की अब शादी नहीं हो रही? कौन बताएगा कासिम आगा? उन्होंने ही बताया कि वो सरदार के बेटे से शादी नहीं कर रही। चलो ठीक है। अच्छा खैर, अब तुम जाओ अपने शेख मोहतरम के पास। आप खाएंगे ये मीठी रोटी आदम अफंदी? तुम्हारा बहुत शुक्रिया इस्माइल। बस जरा सी आवाज क्या ऊंची की हमने, तुम्हें बुरा लग गया फौरन? भाई अगर मजबूरन काम करना है तो मत करो। खिदमत हुक्म बजा लाकर नहीं, दिल से की जाती है। अच्छा अब जाओ बावर्ची खाने, अली ताइगो अफंदी से आलू बुखारे का शरबत बनवाओ अपने लिए, तबीयत बहाल होगी। इतना अच्छा रिश्ता ठुकराकर तुम खुश हो जाओगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं तो आपका रोशन चेहरा देखकर खुश हूँ अम्मा। दिल बाग बाग हो जाता है मेरा तो। बातें मत बनाओ। अच्छा सुनो, बेटियां माँ से कुछ नहीं छुपाती, लेकिन तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रही हो। देखो बच्चे,
अब तुम्हारी शादी की उम्र है और निकाह सुन्नत है हमारी। मुझे और तुम्हारे बाबा को फिक्र है तुम्हारी शादी की। अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं है तो तुम हमें अपनी पसंद बताओ कि अम्मा मैं जरा आज देख कर आती हूँ, कहीं तेज ना हो गई हो। कहाँ गए जो कहते थे यूनुस आफंदी ने बड़ा जुल्म किया। चक्की बान फतेह चाचा की चक्की जोर जबरदस्ती हथियाने की कोशिश की, और जो गुमुश्तकीन की दुकान तहस नहस करने का इल्जाम भी उन्हीं पर डालते थे वो कहाँ गए। यही तो है ना, शैतान तुम्हें अपने मोमिन भाई का गोश्त खिलाता है और तुम्हें एहसास तक नहीं होता। अल्लाह राजी हो, आज तो मेरा पेट भर गया ये कहते हो तुम। बल्कि असल में तो ये हुआ, गुमुश्तकिन बताता है कि यूनुस अफंदी अगर उसे बर वक्त सही मशवरा ना देते तो सरी आगा के लोग उसे नुकसान पहुंचा देते। दुआ देता है यूनुस अफंदी को। मजलूम उनके हक में दुआ करते हैं और हम हैं कि उनकी गिबत करते हैं। लो आ गए यूनुस अफंदी, नेक बंदे हैं अल्लाह के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? रुक जा, रुक जा, रुक भी जा। छुरी देखी नहीं और फड़फड़ाने लगे बस। अल्लाह ही अंजाम से वाकिफ है मुर्गे साहब। अस्सलाम वालेकुम ब्रादरान। वालेकुम अस्सलाम शेख मोहतरम। यूनुस, इसकी गर्दन पर छुरी तो फेरो जरा। आज रात इसका सालन बनाएंगे हम। शाबाश, वक्त कम है। अब कहाँ ज़िबा करूं शेख मोहतरम? कोई भी मुनासिब जगह देखकर ज़िबा कर दो। मसला क्या है? इजाजत है मोहतरम? आ जाओ अंदर। आओ। देखा तुमने, अगर समझना चाहो तो कितनी जल्दी समझ सकते हो बात। बैठ जाओ आदम आफंदी, बैठ जाओ। ये सराय नहीं आदम आफंदी। मुरीद को अपने शेख मतलब बड़े पीर भाइयों के सामने अदब से बैठना चाहिए। उसूल यह है कि दो जानू होकर बैठा जाए। और सर को थोड़ा सा झुकाओ। हां, तो फिर क्या था पहला सबक? दरवेश की पहचान है खिरका और इमामा, और फिर अदब। बल्कि बाद में नहीं, सबसे पहले है अदब, मगर उसूल यही है। चूंकि दरवेश को पहले उसके तौर अतवार के अंदाज से पहचाना जाता है और फिर उसके जाहिरी हुलिये से भी पहचान होती है। ये कभी भूलना मत। दरवेश बगैर आदाब के कुछ भी नहीं। एक बार दरगाह में दाखिल हो गए तो नशिस्त के, बर्खास्त के, तोआम के, सोने के, हर शय के आदाब होते हैं। इसी तरह बावर्ची खाने के भी आदाब हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर भाइयों। वालेकुम अस्सलाम कासिम आगा। अरबाशी बना रहे हैं क्या अली ताइगो आफंदी? शेख की ख्वाहिश थी तो मैंने सोचा सभी के लिए बना लूं। क्या ये खुद कहा था उन्होंने आपसे? हम बरामदे में बैठे थे कासिम आगा।
शेख मोहतरम तशरीफ लाए, एक हाथ में मुर्गा थामा हुआ, दूसरे हाथ में छुरी। मुर्ग ज़िबा करने के लिए यूनुस आफंदी के हवाले किया। मैंने सोचा मुर्ग का सालन तो तैयार हो ही रहा है, तो क्यों ना अरबाशी भी तैयार हो जाए, क्योंकि उन्हें पसंद भी बहुत है। रुकिए रुकिए ताइगो अफंदी, रुकिए, आराम आराम से बताइए। शेख मोहतरम ने यूनुस आफंदी के हाथ में मुर्ग थमाया और ज़िबा करने के लिए कहा। जी बिल्कुल कासिम आगा, अभी कुछ देर पहले ही हुआ है ये वाकया। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। इजाजत है शेख मोहतरम। क्या खबर है अली ताइगो? खाना तैयार है शेख मोहतरम, अरबाशी भी बना लिया है मैंने लगे हाथों। यूनुस आफंदी मुर्गा ज़िबा करके ले आए तो वो भी पका लेता हूँ। कहाँ ले गए उसे? दरिया पर तो नहीं चले गए? दूर नहीं गए होंगे शेख मोहतरम, अलबत्ता मुमकिन है ज़िबा करने के बाद खाल उतारने बैठ गए होंगे। हाँ मुमकिन है, हम इंतजार कर लेते हैं। दरगाह में किसी का इंतजार किए बगैर खाना खा लेना मुनासिब है क्या? अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अल्लाह
या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। खैर तो है यूनुस, मुर्ग ज़िबा नहीं किया? नहीं कर सका शेख मोहतरम, हुआ ही नहीं। बहुत कोशिश की मगर नहीं हुआ, छुरी ने काटा ही नहीं इसे। वाह, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत आला यूनुस अफंदी। हाँ भाई, हमने तो पहले ही कहा था, अंजाम तो बस अल्लाह ही को मालूम है। अभी जिंदगी बाकी है तुम्हारी, वक्त ना आया हो तो छुरी भी नहीं काटती। हजरत इस्माइल को काट सकी थी। चलो जाओ, ऐश करो, घूमो फिरो। हाँ? आते ही होंगे शेख मोहतरम। बगैर गोश्त क्या अरबाशी अली तैगो अफंदी? आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कासिम आगा, मगर इसकी कोई वजह होगी जरूर। अब हम क्या एतराज कर सकते हैं? अगर आज शेख को मुर्ग पसंद था खाने में तो खबर कर दी होती मुझे, या फिर खुद ज़िबा कर देते अली तैगो अफंदी। अपनी मर्जी से उन्होंने ये काम कहा था यूनुस अफंदी को, इसलिए हम कुछ कह ही नहीं सके। यूनुस अफंदी ने ज़िबा क्यों नहीं किया फिर? बैठो बैठो। हाँ, कैसी नियत, कैसी किस्मत। ठीक है, मगर हम सब मुसाफिर हैं इस फरेबी दुनिया में। चलिए अब खाना तनावुल कर लीजिए भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनुस आगा। वालेकुम अस्सलाम। लाओ मुझे दो, मैं डाल देता हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। शोरबा ठंडा कर दिया आपने, गर्म पीना चाहिए था ना। तुम लाए हो ये? जाहिर है मैं ही लाया हूँ, करामत से तो नहीं आया होगा। लगता है दाल का शोरबा बनाया अली तैगो ने। मालूम नहीं। खुद ही लेकर आए हो और ये भी नहीं मालूम कि किस चीज का शोरबा है? जो शोरबा मैं लाया हूँ उसका तो मुझे मालूम है, अली तैगो ने क्या बनाया है ये मुझे नहीं मालूम। बासम सुल्तान ने भेजा है ये शोरबा आपके लिए। बीमार जो हैं आप।
शोरबा भिजवाया था आपने इस्माइल के हाथ, जहमत की खामखा। जहमत कैसी यूनुस? अल्लाह आपको शिफाए कामिला अता करे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया दुआओं के लिए। बासम सुल्तान ने भेजा है ये शोरबा आपके लिए। बीमार जो हैं आप। शेख बाबा ने शाहीन के रिश्ते से जो इनकार किया है उसने हम सबको अफसुर्दा कर दिया। खैर उनकी मर्जी है ये। असल में मुझे आपसे कुछ और ही बात करनी थी। आप हमारी हवेली में रोज आते हैं, सरदार के दानिशमंद भी हैं, बहरहाल हमारे मुलाजिम तो है नहीं। इजाजत दीजिए, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। हमारी किसी बात से आपको तकलीफ पहुंची तो के मेरे मुंह को आ रहे हो, शाहीन। आपसे गुस्ताखी कर रहे हो। कुत्ते का मालिक मौजूद हो तो कुत्ते से उसकी राय नहीं आपको पूछीगा। समझ क्यों नहीं दूर आ हो रहा? जाओ मेरी नजरों उन्होंने से। मुझे नहीं आपको इनकार किया है। जाओ। यही समझा रहा हूँ तुम्हें, कुत्ते के मालिक से बात की है उन्होंने। जवाब तो उनका बता रहा है कि वो मालिक को कुत्ते जितनी हैसियत भी नहीं देते। सरदार, 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 सरदार। जब कुत्ता मालिक पर भौंकने लगे तो तलवार से फैसला होता है उसका। याद रखना ये बात, तुम्हारी सजा अगली बार सरी पर नहीं छोड़ूंगा। सरदार, गुस्सा थूक दीजिए। चलिए आप। मैं ठीक हूँ यूनुस अफंदी, ठीक हूँ। तुम्हें भी परेशान कर दिया, जाओ जाकर तुम भी अपने काम कर लो। हम जानते हैं कि शाहीन से किस जुबान में बात करनी चाहिए। मैं जानता हूं आप मुझे पसंद नहीं करते यूनुस अफंदी, हक है आपको इसका। हमारे मामलात नाखुशगवार जो रहे हैं। जो होना था वो हो गया, जिसे मरना था वो मर गया। आप शेर भी कहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, शायर तो आप हैं। हम पर जो बीती है वही लिखते हैं। शेर क्या सिर्फ लिखे जाते हैं?
बोले भी तो जा सकते हैं ना। आपकी बातों में गहराई होती है। असीम में इस वक्त मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया था जाने से पहले। कहां जा रहे हैं आप? ये तो नहीं जानता, मगर हवेली छोड़नी होगी अब मुझे। इसी वक्त जानदार ओगलों की धमकी खाली खुली नहीं होते, चाहे सामने उनका अपना खून ही क्यों ना हो। कोई जगह है जहां पनाह लें आप? जितनी जगह जानता हूं वो सब उनके दोस्तों और साथियों की है, मगर मैं निकाल लूंगा कोई ना कोई हल। आप फिक्रमंद ना हो। अरे आपने क्यों जहमत की? दरवेश डाल देते चारा शेख मोहतरम। गधे को क्या पता कि उससे चारा डालने वाले ताबतों के अमरे बुजुर्गवार हैं या कोई जवां उम्र दुर्वेश। और पता भी हो तो क्या, न चारे का रंग बदलेगा न ही जायका तब्दील होगा। हाँ, आदम आफंदी का बताओ, कैसी चल रही है उसकी तरबियत? कुछ सीख गया कि नहीं? कोशिश तो कर रहा हूँ शेख मोहतरम। आप जैसे आली ज़र्फ की जगह कोई और होता तो बेशक आज वो जिंदान में पड़ा होता। दरगाह में बिल्कुल नहीं, कोई काम नहीं करता। जो भी जिम्मेदारी सौंपो शिकायतनामा शुरू हो जाता है। बावर्ची खाने में मसले हैं, अस्तबल में मसले हैं, उसे किसी औजार का इस्तेमाल सिखाना चाहो तो मसला। लगता है कोई हुनर नहीं सीख सकता वो कभी, सिवाय चोरी चकारी के। सीखने के लिए कोई उम्र तो होती नहीं कासिम। हमें यकीन है सीख जाएगा वो। शेख मोहतरम आप जहमत ना कीजिए। हाँ, अच्छा नहीं करते। जिंदगी कीमती है, जिंदगी कीमती है, जिंदगी कीमती है। वली आ गए ये। नाम तो खूब है एक दीवाने के लिए। किसी के लिए ये दीवाना होगा, मगर खुदा के दोस्त को वली कहते हैं। यूनुस अफंदी, शाहीन, खुश आमदीद। शुक्रिया पीर भाई। शुक्रिया कासिम आगा। शेख मोहतरम तशरीफ रखते हैं? बिल्कुल यूनुस, आइए। शेख मोहतरम, आओ कासिम आओ। शेख मोहतरम आप क्यों ये जहमत कर रहे हैं? इन मामूली कामों से क्यों खुद को थका रहे हैं? किसने कहा कि सफाई मामूली काम है?